Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग उसकी थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, किस तरह से वहां पर मोशन में होने वाली तब्दीली है और इक्वेशंस में वहां पर रद्दोबदल होगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू सिलेबस वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको डिस्कस करते हुए हम लोगों ने एक चीज बड़ी वाजिया तौर पे देख ली थी। इन दोनों में दो चीजें सेम थी। यहाँ पर भी आपकी जो तीसरी इक्वेशन है इसमें भी ये चीज सेम होगी। क्या? जो बॉडी मूव कर रही होगी स्ट्रेट लाइन में होगी, दूसरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होगी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा और वो स्ट्रेट लाइन में होगा। तो उसी हिसाब से हम दो तरीकों से इसको वजाहत में लेके आएंगे, एक डेरिवेशन के हिसाब से और दूसरा उसकी वजाहत ग्राफिकली हिसाब से, शक्ल के हिसाब से, शक्ल के एतबार से। तो इसकी डेरिवेशन है किस तरह से, वही चीज है जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था डिस्कस। इनिशियली वेलोसिटी वी आई है, जब कोई बॉडी हरकत करता है, व्हेन अ बॉडी सपोज दैट व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट हैज initial velocity vi. After some time t it will become the vf during the time t after covering a distance s then we have the equation this। हमारे पास फर्ज करें एक बॉडी है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से खत्ते मुस्तकीम में हरकत कर रहा है। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी लेकिन बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी वीएफ हो जाती है और जैसे ही वो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वी आई से वीएफ तक लेके जाने का जो उसका सफर है उसको हम लोग एस कहेंगे और एस को निकालने का क्या फार्मूला है हमारा, वो है एस इज इक्वल टू वी टी। ये यूनिवर्सल आपका फार्मूला है, यहाँ से हम लोग चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। मजीद मैं बताता चला जाऊं, ये जो यहाँ पर वी है और यहाँ पर वी आई वी एफ लगाने का मतलब है, इसका मतलब ये है यहाँ पर बात हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की और स्ट्रेट लाइन की। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब बॉडी मूव करेगी तो वहां पर सिंगल वेलोसिटी का जिक्र नहीं आएगा, वहां पर दो वेलोसिटीज का जिक्र आएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का जिक्र आएगा। तो लिहाजा ये जो सिंगल वेलोसिटी है इसकी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग देखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। और वो बच्चे क्या बन रही है, वो है आपकी वी आई प्लस वी एफ ओवर टू। जितनी चीजें होंगी उसके साथ ही उसको डिवाइड करेंगे, उतनी चीजों के साथ वो आपका एवरेज आ जाएगा। रिपीट। और यहाँ पर दो वेलोसिटीज है वी आई प्लस वी एफ, तो फिर इसको डिवाइड किससे करेंगे, टू से करेंगे, तो आपका एवरेज बन जाएगा। बाकी टी वैसे का वैसे ही है। यहाँ से इक्वेशन को इक्वेट करें, देखें टी को वैसे ही रहने दें, ये टू उस साइड पे जाकर एस से मल्टीप्लाई होगा तो टू एस हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन आ रही थी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे टाइम के हिसाब से। ये देखिए ये टाइम के हिसाब से हमारे पास कैसे आई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हमने यूज किया तो यहाँ से हमने ए टी की वैल्यू निकाली, वी एफ पहले यहाँ पर था, वी आई को इस साइड पर लेकर आए तो क्या बन गया माइनस का, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। और यहाँ से हमने टाइम की इक्वेशन बनाई तो वो बन जाएगी वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। और ये आपके पास टाइम की इक्वेशन आ जाएगी। बच्चे आपने इस इक्वेशन को टी की जगह पुट कर देना जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लेट की है फर्स्ट इक्वेशन में। ये देखें यहाँ पर आपने वी आई प्लस वी एफ को देखा है, साथ में टी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जस्ट सिंपली आपने टी की वैल्यू को पुट कर देना है तो आगे से आपकी इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी। ये देखें टी की वैल्यू क्या थी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, उसको यहाँ पर पुट कर दिया, ये ओवरऑल एक्सेलरेशन बन गया। अब देखें यहाँ पर ये वी एफ माइनस वी आई, ये वी एफ प्लस वी आई है। हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये ए इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी डिस्टेंस की, वो क्या आ जाएगी, 2as is equal to vf square minus vi square, that will be known as your third equation of motion। तो बच्चे ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों ने वही चीज फर्ज करनी है जिसमें हम लोग इसकी मुख्तलिफ किस्म, इसमें मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स, मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स और मुख्तलिफ किस्म की लाइंस की वजाहत करेंगे। ग्राफिकली हम लोग फर्ज करेंगे, लेट्स सपोज दैट एक बॉडी है, वो पॉइंट ए पर पड़ी हुई है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने वी आई ली है। ए से बी तक जाने के लिए जो उसने डिस्टेंस कवर करना है वो आपके पास एस, क्या है वो एस। ए से बी तक जाते हुए उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो बी से सी तक आते हुए वी एफ हो जाएगी। एक्स एक्सिस के अलांग हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है वो एक्स एक्सिस के अलांग लेते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस के अलांग लेते हैं। एक्स एक्सिस के अलांग हमने टाइम लिया, बॉडी के मूव करने का जो पॉइंट है वो ए से लेकर बी तक है, उसने एस डिस्टेंस कवर करना है और उसकी जो वैल्यूज है वो हम लोगों ने मालूम करनी है। और वो किस वजह से हम लोग मालूम कर सकेंगे, वो हमारे लिए आसानी के साथ जो मालूम होगी वो होगी ओ ए बी और डी, यानी कि ये वाला जो आपके पास हिस्सा है ना, ये वाला, इस हिस्से में हम लोग उसका फासला मालूम करेंगे और उसकी इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे, उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। फर्स्ट यहाँ से पॉइंट से आपका जो बॉडी वाला हिस्सा है या आपका जो पॉइंट जिसको मूव करवा रहा है वो यहाँ से मूव करेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई हो जाएगी। सेकंड नंबर पर ए से बी तक का फासला एस डिस्कवर करना है हमने, तो वो क्या है, वो हम लोग उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को मद्देनजर रखते हुए उसको कंबाइन करते हुए मालूम करेंगे। और हम लोग उसको किस तरह से, ये देखें, ओ से ए से बी, बी से सी और सी से डी, यानी इसका जो होल रेक्टेंगल बन रहा है वो ओ ए बी और डी का बन रहा है। यहाँ तक के जो पॉइंट हैं ये आपके पास उसके क्लोज शेप में आ जाएंगे, जिसको हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ टोटल टाइम इंटरवल टी विच इज नोन एज ओ ए बी एंड डी। ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की थोड़ी सी तफसीलात। अब अगर इस हिसाब से हम लोग इक्वेशन को इक्वेट करें, हम लोग मालूम कर रहे हैं हाफ, ये देखें हम हाफ मालूम कर रहे हैं, हाफ नहीं मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ। एस इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, जो इसकी पैरेलल साइड्स है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, हम उसका सम लेंगे। किस तरह से, ये देखें 1/2 ओ ए, यानी ओ से लेकर ए तक पैरेलल साइड्स प्लस बी डी, यहां से लेकर यहां तक उसका बी डी। ओ ए क्या है आपके पास, जो ए ओ ए की वैल्यू वो आपकी वी आई की है, बी से लेकर डी तक क्या है आपका वी एफ, ए से लेकर सी तक या ओ से लेकर डी तक जो आपकी चीज बन रही है वो है टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए ये ओ डी है, ओ डी या ए सी, यहाँ पर जो पॉइंट्स पुट किए जाएंगे वो आपके टाइम के पॉइंट होंगे। तो इसको जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ये फॉर्म बनेगी 1/2 वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने टी की वैल्यू को ड्राइव किया था, वो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो सिंपली पुट करने से क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यूज कुछ इस तरह से ड्राइव हो जाएंगी। अब ये देखें, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी ये प्लस का ये भी आपका प्लस का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें इन्वर्ट होगी, अगर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, ये देखिए ये प्लस का ना, तो इसको आप प्लस में इस तरह से भी लिख सकते हैं वी एफ प्लस वी आई, और ये पहले से लिखा हुआ है वी एफ माइनस वी आई। हमने अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में ये फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं, पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज, ये 2a से मल्टीप्लाई होगा 2a हो जाएगा, इस साइड पर s है, 2a को हम लोग s की जानब ले जाएंगे तो ये इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोगों ने ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर कोई चीज इक्वल की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो उस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर भी ये डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा ग्राफिकली भी हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो प्रूव हो जाएगी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आई होप बच्चे आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का हल किया जा सके।
अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशन वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद तफसीलात को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।